हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। आज मेरा RRBPO का प्रीलिम्स था 3 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। 10:15 वाली शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो ये उसकी एक एनालिसिस वीडियो है। मेरे टोटल अटैम्प्ट्स, फर्स्ट मैं टोटल अटैम्प्ट्स की बात करती हूँ। मेरे टोटल अटैम्प्ट्स हुए हैं 52। तो रीजनिंग में हुए हैं 35 अटैम्प्ट्स एंड मैथ्स में हुए मेरे 15 अटैम्प्ट्स, सॉरी 17 अटैम्प्ट्स, 35 एंड 17 अटैम्प्ट्स। बात करते हैं हम रीजनिंग की। सबसे पहला सेक्शन हमारा रीजनिंग था, जिसके लिए सेक्शनल टाइम मिला हुआ था 25 मिनट्स। मैथ्स के लिए था हमारा क्वांट के लिए मतलब 20 मिनट्स। सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग था। रीजनिंग में एक सबसे पहले तो मेरे एग्ज़ाम मतलब मेरे पेपर में सबसे पहले जो आया था क्वेश्चन वो था अनसर्टेन वाला। इसके अनसर्टेन के जो आंसर था उसका 31% थे। 3 क्वेश्चंस थे आई थिंक इसके, और इसका मतलब टोटल पर्सन 31 आ रहा था। तो ये वो वाला था। एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, इसके भी 3 या 4 थे मेरे हिसाब से क्वेश्चन। एक डायरेक्शन डिस्टेंस था, एक वीक वाली पजल थी मतलब मंडे टू संडे वाला, 7 डेज़ वाला, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। एक 10 बॉक्स बेस्ड पजल थी, 10 बॉक्सेस थे, 10 9 8 ऐसा करके। और आई थिंक इसमें एक वेरिएबल भी था, फ्रूट था आई थिंक, हाँ फ्रूट वाले थे शायद, और 10 बॉक्स थे और उनमें उनको सेट करना था। इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस थे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का एक वो था, वर्ड में जो रहता है ना वो वर्ड था स्ट्रेंथ। इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड बनाना था, तो मेरे जो बने थे 2 बने थे, 2 लेटर्स। और इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो रहता है ना उसका स्ट्रेंथ में मेरा 2 मैंने टिक किया है। एक मीनिंगफुल वर्ड आया था जिसमें नोट वर्ड बन रहा था और एक टोन वर्ड बन रहा था, मतलब कि 2 वर्ड बने थे। और एक फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पज़ल थी जो लास्ट में, मतलब मेरे पास 1 मिनट बचा था, मैंने ये पज़ल बनाना शुरू ही करी थी और मेरी थोड़ी मतलब सेट ही करना इंस्ट्रक्शन ही पढ़ रही थी और मेरा टाइम अप हो गया था। तो टोटल मेरी ये वाली पज़ल छूट गई है, तो मेरे 35 अटैम्प्ट्स हुए थे रीजनिंग में। मैथ्स भाई बहुत बहुत ज़्यादा टफ आई थी, बहुत ज़्यादा टफ आई थी। तो मैथ्स में ना कोई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया था, ना तो ये मिसिंग नंबर सीरीज़ भी नहीं थी, और अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत हाई लेवल के थे। और आई थिंक 3 या 4 ही क्वेश्चन थे बस अप्रॉक्सीमेशन के, ये भी 5 नहीं आए। नंबर सीरीज़ भी रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी 6-7 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से तो नंबर सीरीज़ के, और अप्रॉक्सीमेशन को कम कर दिया था। DI के क्वेश्चंस भी बहुत बड़े बड़े थे, बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे, उनको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा था, सॉल्व करने में भी तो बहुत टाइम लग रहा था। तो ये भी मुझे बहुत टफ लगी थी, पूरी मैथ्स ही पूरी टफ थी। और तो मैंने एक DI बनाई थी बॉयज़ एंड गर्ल्स वाली। इसमें भी मैंने जो DI थी ना, आई थिंक मैंने 2 DI अटेम्प्ट किए हैं। इनमें से भी मैंने जो मतलब जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना जिनमें एवरेज निकालना है या डिफरेंस निकालना है, मतलब कि 2-3 वर्ड लेंथी क्वेश्चंस थे, 2-3 ईजी क्वेश्चंस थे। तो जो ईजी वाले थे मैंने वो अटेम्प्ट किए हैं बस। ये वाली बॉयज़ एंड गर्ल्स वाली जिसमें बॉयज़ दिए हुए थे, ऐसा ऐसे ग्राफ बना था, तो जिसमें एक बॉयज़ दिए हुए थे, ये बॉयज़ हो गए, और एक और दिया हुआ था, ये टोटल थे, मतलब कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स का ये दिया था। तो इसमें से हमको गर्ल्स अलग करनी थी, फिर बॉयज़ अलग, फिर उसके अलग से क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे। वो हो गया। एक और बार ग्राफ वाली DI थी, और केसलेट थी, तो केसलेट तो मैंने की नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चंस किए हैं, इनको ओवरऑल मिला के मेरे 17 अटैम्प्ट्स हुए हैं मैथ्स में। और रीजनिंग में ना तो सिलॉक्स आया, सिलॉक्स भी नहीं आया, ब्लड रिलेशन भी नहीं आया, मतलब बहुत ही अलग ही लेवल का एग्ज़ाम था भाई जो हमने मॉक में लगाते ना। और ये जो मैथ्स थी, मेरी मानो तो आप गाइडली के जो मॉक होते हैं ना, गाइडली में जो मैथ्स मतलब क्वांट का लेवल होता है ना, बिल्कुल डिक्टो लेवल उसी लेवल की ये मैथ्स थी। उतने बड़े बड़े क्वेश्चन, वैसे अरिथमेटिक भी इतनी कैलकुलेटिव थी कि क्या बताना। अब आप लोग के अटैम्प्ट्स बताइए कि आप लोगों का कैसा पेपर गया है, कैसा रहा है, कितने अटैम्प्ट्स हुए हैं, और आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जाएगी। और अब अगला पेपर है RR, अब इसका तो हो चुका है, अगला पेपर है मेरा 17 को, सेकेंड शिफ्ट में मेरा RRB क्लर्क का है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। IBPS क्लर्क भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल बैंकिंग राही। बाय बाय।